आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सिद्ध गोरिया जी की 4 जन्म की कथा। तो शुरू करते हैं उनके पहले जन्म से। दोस्तों, यदि आप उनकी पिछली वीडियोस में देखेंगे तो उनके आपको कुछ कथाएं मिलेंगी जिनसे आपको उनके जीवन का विस्तार रूप से पता चल पाएगा। तो आज मैं शुरू करूँगी पहले जन्म से। कहते हैं कि 1000 वर्ष पूर्व काशी नगरी में एक राजा था जिसका नाम था समुद्रदत्त। उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजा ने तमाम राजसी गोदाम खोल दिए, सारी सरकारी अनाज प्रजा में मुफ्त में बांट दिया, किंतु तब भी अकाल समाप्त ना हुआ। ये कई वर्ष चला। तब राजा ने अपना खजाना खोल दिया और आसपास के राज्यों से अनाज खरीदकर प्रजाजनों में बंटवाने लगे। उसका सारा खजाना खाली हो गया, किंतु अकाल ना मिटा। कई वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। धरती से हरियाली नाम की चीज मिट गई। लोग भूख प्यास से मरने लगे। तब राजा ने नदी किनारे जाकर जल देवता से विनती करी और कहा, हे देव, अपने भीतर पल रही मछलियों का दान कीजिए जिससे मेरी प्रजा बच सके। जल देवता समुद्र तट, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा, ये संभव नहीं है क्योंकि भाग्य की देवी ने आप सबके लिए अपार कष्टों को संजो कर रखा है। यदि मैं आपको भूखमरी से बचाने का अपक्रम करता हूँ तो मुझे भाग्य लिपि को बदलने का दोष दिया जाएगा। तब आप दरावासी लोगों के तमाम कष्ट हमारे जल प्राणियों पर चले आएंगे। इसी प्रकार समुद्रदत्त ने हाथ जोड़कर फिर से विनय की कि हे जल देवता, आप हमें वर्षों का जल देकर हमारे खेतों को त्रिपति वनस्पतियाँ फूट कर बाहर आए, ये उपकार आप हम पर करें, कृपा करें। जल देवता, आप और आपकी प्रजाजनों के वास्ते विधि ने जो क्रूर व्यवस्था कर रखी है उसके पूर्ण होने तक मुझे जल बरसाने का अधिकार नहीं है। तो समुद्रदत्त बेबसी में बोल उठे, मैं क्या करूं हे ईश्वर। जल देवता, उन्होंने कहा, एक ढंग है जिससे इस कठिनाई को पार किया जा सकता है। आज आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपके प्रजाजनों के कष्टों को हटाकर केवल आपके भाग्य में लिख दें। उसके पापों का दंड आप भोगने के लिए तैयार हैं। इनको काल पीड़ा दूर हो जाएगी और धर्म का आश्रय छोड़कर ये जो भी पाप कर्म करेंगे वह सब आपके कर्म खाते में गिने जाएंगे। राजा समुद्रदत्त ने ऐसा ही किया। वे बहुत दयावान थे। अपनी प्रजाजनों के लिए अपने समस्त पुण्यों को गवाकर उनके पापों को अपने कर्म खाते में लेने का वायदा किया। तब आकाशवाणी हुई, पर दुख कतरा राजा, तुम्हारी विनती स्वीकार की जाती है। आज से तेरे प्रजाजन अपने काल कष्ट को मिटाने के लिए जो भी पाप करेंगे वे आपके कर्म खाते में लिखे जाएंगे। ऐसा परम दुष्कर संकल्प कोई भी राजा नहीं किया कर सकता। ये सत्य है कि उनके पापों से डरकर अकाल समय से पूर्व भाग खड़ा हो गया, किंतु आपके खाते में पापों का वजन बढ़ जाएगा जिसके लिए आपको आगामी जन्मों में दारुण दुख झेलने होंगे। किंतु प्रजा के भले के लिए आपने जो आत्म त्याग किया है उसके कारण आपके गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर राहत मिलेगी। किंतु इस जन्म के प्रजाजनों के पाप उस जन्म में भी आपका पीछा करेंगे। समुद्रदत्त, मुझे मंजूर है हे परमपिता। तब अचानक ऐसा हुआ कि उसके धर्मनिष्ठा प्रजाजनों के हृदय बदल गए। वे सब मिलकर चोरी, डकैती, हत्या, कुकर्म आदि करने लगे। जिन्होंने कभी मांस नहीं खाया था वे नदियों नालों में सब प्रकार के जंतु निकाल कर खाने लगे। उनकी भूखमरी मिट गई, किंतु अकाल नहीं मिटा। वर्षा नहीं हुई, किंतु अब राजतंत्र पूरी तरह मिट चुका था। एक दिन राजा के 6 देवदान कपिल राम, दूर राम, मंडम राम, डेरू राम, पतित चंद्र और बालक राम आए। वे लोभ और मद से पागल हो रहे थे। कपिल राम चिल्लाया, राजा समुद्रदत्त, तेरे पापों का दंड इस काशी नगरी की निराही जनता ने भोगा है। तुम्हें राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। समुद्रदत्त उनके अवज्ञा भरे रवैये से अपना आपा गवा बैठे। तो फिर उस समय समुद्रदत्त को क्रोध आया। कहा, मेरी पगार पर पलने वाले दुष्ट जीवों, मेरे सामने आकर ऐसी कुटिल बातें कहने का तुम छहों का साहस कैसे हुआ। मेरे दीवान होकर तुम राज्य में अराजकता फैला रहे हो। मैं तुम्हें तुरंत अपने राज्य से निष्कासित करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने अपने सैनिकों को आने के लिए पुकारा। अब फिर क्या होता है कि कपिला राम, किंतु सैनिकों के आने से पहले हम तुम्हें इस संसार से विदा कर देंगे। तब 6 दीवानों ने अपनी किरपानों से राजा पर हल्ला बोल दिया। इस तरह अपने अधिकारियों के द्रोह के कारण राजा समुद्रदत्त अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार अब आता है उनका दूसरा जन्म। दूसरा जन्म उनका किस प्रकार हुआ वो मैं आगे आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी नई सोच नई कहानी के साथ। टू बी कंटिन्यूटी। सिद्ध कौरव जी का दूसरा जन्म लेकर उसकी कथा लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।